नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। यदि श्राद्धकर्ता की पत्नी रजस्वला हो जाए यानी कि मासिक धर्म का चक्र आ जाए तो उसे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अथवा कितने दिन बाद श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ श्राद्ध ऐसे हैं कि यदि कर्ता की पत्नी रजस्वला भी हो जाए और पाक भोजन बनाने वाला कोई और हो तो उसी दिन श्राद्ध हो सकते हैं, और यदि भोजन बनाने वाला कोई नहीं हो तो आमान्न यानी कि कच्चा अन्न सीधा दान करके आमन्न दानत्म उसी दिन श्राद्ध किए जाना चाहिए। उन श्राद्धों के नाम हैं दर्श श्राद्ध, युगादि श्राद्ध, मनवादि श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध, अनवष्टका श्राद्ध, श्रंकिन महालय श्राद्ध, दौहित्र, कर्तृक, मातामह श्राद्ध। इसके जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वह धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ से मिलते हैं। अथ भार्या रजोदोषे तत्र दर्श युगादि मनवाद्यष्ट कान्वष्टकादि श्राद्धानि पाककर्तम तरसत्वेन अन्येन तद्दिने कार्याण्यन्य थामादि द्रव्येण कालादर्शो दर्श श्राद्धम पंचमेहनीति पक्षांतरमाह सकृन् महालयस्तु दर्श भार्या रजसि मुख्य काला तिक्रमभ्रिया तत्रैव कार्यः एवमाश्विन शुक्ल पंच अम्यत काले यूहम। धर्म सिंधु में यह मुद्रित है। यदि कोई श्रंकिन महालय अर्थात पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध पिता की मृत्यु तिथि में न करके अष्टमी आदि शास्त्रों में बताए गए अन्य विकल्पों में श्राद्ध करता है, तब यदि पत्नी ऋतुमती हो जाती है अर्थात मासिक चक्र हो जाता है तो उस दिन श्राद्ध नहीं करें। 4 दिन बाद जब भी कोई अमावस्या आदि शास्त्र उचित विकल्प हो उस दिन महालय श्राद्ध करें। इसके संबंध में धर्म सिंधु में लिखा गया है, अष्टम्या दौस कृन् महालयो भार्या रजोदोषेन कार्यः कालांतर सत्वादित्यादि महालय प्रकरणोक्त मनुसंधेयम। धर्म सिंधौ। इसको मैं लिख भी दूंगा, स्क्रीन पे आप इस श्लोक को देख सकते हैं। कुछ श्राद्ध ऐसे हैं जिनके लिए शास्त्रों में विकल्प हैं, जैसे प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध और मासिक श्राद्ध। प्रथम पक्ष, उपर्युक्त दोनों श्राद्धों में नियत तिथि पर ही करें, चाहे पत्नी रजस्वला हो न हो। यह प्रथम पक्ष है, यही मुख्य पक्ष है। द्वितीय पक्ष इसका क्या है, उपर्युक्त दोनों श्राद्धों में पत्नी के रजस्वला होने पर 5वें दिन में करे, या दूसरा पक्ष भी है। कौन से श्राद्ध? जो प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध हैं और मासिक श्राद्ध जो किए जाते हैं। इसके संबंध में भी एक प्रमाण श्लोक धर्म सिंधु में लिखा गया है, प्रत्याब्दिकम मासिकम च रजोदोषेऽपि तद्दिन एव कार्यमित्येकः पक्ष पंचमेह निकार्यमित्यपरः पक्षद्वये पियमथ सम्मति शिष्टाचार समतिश्य। यदि किसी की 2 पत्नियां हों तो श्राद्ध नियत काल पर ही होगा, यह सर्वसम्मत मत है। धर्म सिंधु में भी इसके संबंध में लिखा गया है, भार्यांतर सत्वे तद्दिन एवेति सर्वसम्मतम तद्दिने करणपक्षे श्राद्ध काले रजस्वला दर्शनादिकम वर्ज्यम। धर्म सिंधु में लिखा गया है, जिस दिन पत्नी रजस्वला हो उस दिन यदि श्राद्ध करें
तो श्राद्ध काल में रजस्वला को नहीं देखना चाहिए तथा रजस्वला के द्वारा भी श्राद्ध संभारिक का दर्शन नहीं होना चाहिए। श्राद्ध कल्पे च देवे च तैर्तिके पर्वणीषु च रजस्वलाचया नारी त्रिका पुत्रिका चया एताभिषुषादृष्टं हविर्नाशनन्ति देवताः पितरश्च न तुष्यन्ति वर्षाण्यपि त्रयोदश। महाभारत अनुशासन पर्व 127 12-14। तेन तादृश गृहासंभवे योग्यपाक कर्तसंभवे च पंचमे हनीति पक्षः श्रेयान। धर्म सिंधु। यदि किसी का घर इस प्रकार नहीं हो, इतना बड़ा न हो कि श्राद्ध काल में रजस्वला को न दिखे, अथवा श्राद्ध का भोजन बनाने वाला कोई दूसरा न हो, तो सभी प्रकार के श्राद्धों को 5वें दिन अर्थात जब मासिक धर्म की शुद्धि हो जाए, रजस्वला के शुद्ध होने पर करना चाहिए, अथवा आमान्न दानात्मक कच्चा अन्न, सीधा इत्यादि से श्राद्ध करना चाहिए। अपुत्रा स्त्री रजोदोषे भर्तुराब्दिकादिकं पंचमे हनि कोरियान्नत्वन्य द्वातरा तद्दिने। धर्म सिंधु। अपुत्रा अर्थात जिसके पुत्र न हो, विधवा स्त्री को रजस्वला अवस्था में अपने पति का श्राद्ध 5वें दिन में करना चाहिए। अर्थात जो विधवा स्त्री है, अगर श्राद्ध के समय रजस्वला हो जाती हैं तो रजो निवृत्ति के बाद अर्थात 5वें दिन के बाद ही श्राद्ध करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में 5 दिन से पहले किसी ब्राह्मण आदि से भी नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध के संबंध में नियम पालन पूर्वक विधिवत श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, तभी हमको जो श्राद्ध का फल है वह प्राप्त होता है। तो लोगों के मन में एक आशंका जो बनी रहती है कि अगर घर में कोई रजस्वला हो गई, धर्मपत्नी हो गई या और कोई कुटुंबजन हैं, तो किस प्रकार का हम अनुशासन पालन करें कि हमारे श्राद्ध भी हो जाएं और रजो दर्शन या रजो निवृत्ति का दोष भी हमको न लगे और हमारे कार्य भी संपन्न हो जाएं। तो उसके संबंध में ये विचार महाभारत के और धर्म सिंधु के अंदर जो लिखे गए हैं उसको रखा गया है। अगर किसी महान भाव का कोई इसमें प्रश्न हो या विषय सही से समझ में ना आया हो, व्याख्या का अभाव हो, तो कमेंट करेंगे तो उसको हम अच्छी तरह से व्याख्या कर देंगे, क्योंकि अभी प्रमाणों के अनुवाद ही से प्रेषित किए गए हैं। आगे आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस समय हमारी एक श्रृंखला चल रही है मेरे चैनल पे श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार के संबंध में, जिसके संपूर्ण अध्याय में प्रेषित कर रहा हूं। तो कृपया श्री गरुड़ पुराण सारोद्धार को भी सुन लीजिए। उसमें पितृपक्ष में तथा किसी की दिवंगत हो जाने पे जो किए जाने वाले क्रियाकलाप और कार्य हैं, कर्मकांड है, उसका बृहद विवेचन वहाँ प्राप्त हो रहा है और संपूर्ण प्रमाण के साथ। तो उसका भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो आपके श्राद्ध में, तर्पण में तथा अंत्येष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी और पितर भी अपने अच्छे लोक में जाएंगे और उनके आशीर्वाद से भी हमारे धन वैभव की वृद्धि होगी, संतति की वृद्धि होगी। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करके जाइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही अद्वितीय जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा जो कि सरलता से आपको YouTube पे प्राप्त नहीं होगी। पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।